जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। उसने बोला है फाइंड विच ऑफ द टू सर्कल्स, ये बेटा सर्कल एक ये दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन सर्कल की, और ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन है, इज ग्रेटर। दो सर्कल दिए, मैं बता रहा कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है, तो कौन सा सर्कल बड़ा है वो कह रहा है। ठीक है, तो बेटा डेफिनेटली जिसका रेडियस बड़ा होगा वही सर्कल बड़ा होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बेटा इक्वेशन ये दी नहीं है हमने, एक जनरल इक्वेशन दी नहीं है उसने, हम इसको कंपेयर करते हैं इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी, और उसका रेडियस क्या होता था बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। बेटा हमने क्या कंपेयर करना होता है सेंटर निकालने के लिए, इस 2g को इस 3 को 2g से करते हैं, और इस 4 को हमने 2f से करना है। ठीक है, और जो कॉन्स्टेंट होगा उसको c से करना है। सिंपल वही सवाल है बेटा, हमने सिर्फ रेडियस निकालना है, सेंटर निकालने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए हम पहले चलते हैं जी, हम क्या करेंगे जी, 2g बराबर है, हमने बेटा क्या करनी है वैल्यूज, सॉरी ये होता है जी स्क्वायर, ये होता है जी स्क्वायर माइनस एफ प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बेटा जी और एफ की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा वही हम इसको कंपेयर करेंगे, 2g को करेंगे इसके साथ, एस के साथ जो वैल्यू होगी, तो बेटा आएगा -3, तो g बराबर आएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा -3/2, यहां पर जी आ गया बेटा। इसी तरह 2f बराबर आएगा जी 4 के। ठीक है, तो f आएगा 4/2, तो ये 2 हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f की आ गई। अब हमने सेंटर नहीं निकालना, हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेडियस निकाल के बताना है कौन सा सर्कल हमारे पास बड़ा है। तो बेटा रेडियस आप इसमें वैल्यू पुट करें g की और f की, g की वैल्यू प्लस f की वैल्यू, और कौन से देखें हमारे पास इधर नहीं है, 0 है, इसलिए हम 0 लिख देंगे। 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे। ठीक है जी, आप देखें ये हो जाएगा 9, माइनस खत्म हो जाएगा, उनके पावर में बेटा हमारे पास इवन है, जुफ्त है, बटा 4 जमा 4। बेटा इसका इजाफे कर लें, इसका एलसीएम लें आप, 4 आएगा 9 प्लस 16, बेटा ये हो जाएगा 25/4 का अंडर रूट। तो बेटा ये बनता है 5/2, ये रेडियस आ गया हमारे पास। ठीक है, आप 5 तकसीम 2 करें तो ये वैल्यू बनती है बेटा हमारे पास 5/2 2.5। बेटा ये R1 आ गया, पहले सर्कल का रेडियस हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे सर्कल का रेडियस निकालेंगे, R2 हमारे पास क्या आएगा जी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चलिए चलते हैं, हम जी पहले निकालते हैं, तो वही हमने करना है। 2g बराबर आएगा जी -6 के, तो g आएगा -6/2, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है जी, अब आप f निकालें, 2f बराबर आएगा बेटा -8 के, तो f बराबर आएगा जी -8/2, तो ये -4 हो जाएगा। बेटा ये f की वैल्यू आ गई, g की आ गई, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिंपल, r बराबर है g का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस f क्या है -4 का स्क्वायर माइनस c हमारे पास इधर नहीं है, वो 0 लिख देना है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये हो जाएगा जी 9 जमा 16, क्यों माइनस बेटा प्लस में क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर क्या हमारे पास इवन है बेटा, जब इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा √25, जब इसका जजर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये R2 है हमारे पास। मुझे बताएं बेटा कौन सा सर्कल बड़ा है, बेटा देखिए इसका रेडियस है 2.5, कुछ भी करना है आप, सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी, इसका है 5, डेफिनेटली इसका रेडियस बड़ा है, तो सर्कल भी यही बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल हल हो गया। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इसका सिर्फ एक पार्ट करना है आपने, इसका पहला पार्ट आपने करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस, दूसरा पार्ट नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक सवाल है, और हमारा ये इंशाल्लाह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या रहा है वो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसकी इक्वेशन निकालनी है, हैविंग उसके दो एज द एंड पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट उसके एंड पॉइंट दिए हुए हैं, ऑफ इट्स डायमीटर। आप एक सर्कल लें, उसका डायल है, इसके एंड पॉइंट कौन से बनते हैं, एक ये बनता है ए, ये बनता है बी, बेटा ये उसके एंड पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जब इक्वेशन निकालनी है इसकी, और इसका सेंटर भी निकालना है, इसका रेडियस भी निकालना है,
इसके सेंटर को मैं ओ कह तो ये हमें मालूम नहीं है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटा, सिंपल सी बात है, एक लाइन है हमारे पास, देखें ये वैसे बुक में और तरह से हुआ है, ये मैं इस सिंपल तरीके से आपको करवा रहा हूं, ठीक है। ये ए बी एक लाइन है, अब इसका मिड पॉइंट क्या है, ओ। बेटा मिड पॉइंट का फार्मूला 8.2 में मैंने करवाया था, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। सिंपल बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पुट कर दो इसे बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ओ निकालना है हमने, ओरिजिन निकालना है, ओ बनता है ना मिड पॉइंट, ठीक है। तो बेटा x1 क्या है हमारे पास, -2 प्लस फार्मूले वाला x2 क्या है 3 ओवर 2, y1 क्या है बेटा 5 फार्मूले वाला प्लस y2 है 4 ओवर 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो जाएगा, नफी जमा नफी अलामत बड़ी जमा की है तो 3 नफी 2 1/2 और 9/2। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर आ गया, आप एच के भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया सेंटर, 1/2 और 9/2। अब देखें बेटा हमने क्या निकालना है, और ये सेंटर निकल आया, अब इसका रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस। तो मतलब फार्मूला क्या है बेटा, इक्वेशन और रेडियस निकालनी है हमें। पहले हम बेटा रेडियस निकालते हैं इसका, ये रेडियस बनेगा, या ये कर लो या ये कर लो, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है बेटा। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो बेटा रेडियस कैसे निकलेगा, उसका डिस्टेंस ही रेडियस है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जब लाइन के 2 पॉइंट दिए हो, x2, ये पहले से ये पहला सवाल है, पहले फार्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो बेटा। अब देखिए बेटा हम ओरिजिन से एक ही तरफ जा रहे हैं, इसको आप x1 कर लो, इसको x2 कर लो, इसको y1 कर लो, इसको y2 कर लो, ठीक है। अब देखिए पुट करें आप, r बराबर है जी हमारे पास क्या है, x2 क्या है बेटा -2 माइनस फार्मूले वाला, और x1 है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस बेटा y2 क्या हमारे पास 5 माइनस फार्मूले वाला, और y1 हमारे पास है 9/2 होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको सिंप्लीफाई करें, इसके एलसीएम लें पहले, जुजाफे कल, इसका आएगा 2, ये हो जाएगा जी 1 - 4 -1 होल का स्क्वायर, जमा इसका भी आएगा 2, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 10 - 9 का स्क्वायर। बेटा ये बनेगा जी हमारे पास -5/2 होल का स्क्वायर, जमा 1/2 होल का स्क्वायर। इसको मजीद हल करें बेटा आप, तो ये हो जाएगा 25/4 जमा 1/4। बेटा समझ आ गई यहां तक, 25/4 जमा 1/4 बेटा। देखिए अब इसको करें आप हल, मजीद इसके इजाफे कर लें आप, 4 आएगा तो ये 25 जमा 1 हो जाएगा, ये 26/4 हो जाएगा बेटा। इसको 2 से काट लें आप, बेशक 2 से ना काटें आप, इसका जजर खोल लें, ऊपर वाला बनेगा 13 का जजर, 26 का जजर, और नीचे वाला बन जाएगा 2 हमारे पास। ये हमारे पास रेडियस आ गया, सेंटर भी आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा, हमने बेटा इक्वेशन बनानी है। क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। देखिए सेंटर भी है हमारे पास, रेडियस भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लगा दें, x - h होल का स्क्वायर प्लस y - k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। बेटा इसको हल करें, x सेंटर हमारे पास ये है, तो बेटा 1/2, ये -1/2 हो जाएगा, प्लस ये क्या बेटा हमारे पास y, ये -9/2 हो जाएगा का स्क्वायर, और r क्या हमारे पास √26/2 होल का स्क्वायर। जी बेटा हमारे पास ये क्या बन गई इक्वेशन, x - 1/2 का स्क्वायर प्लस y - 9/2 के होल का स्क्वायर और √26/2। ये मैंने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी है। बेटा हम इसको आगे भी हल करते हैं, ठीक है। हमने पूरी इक्वेशन बनानी है, तो ये वाली साइड में मिटा देता हूं इसकी। देखिए बेटा ये हमारे पास क्या बनता है, a - b होल का स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
-2ab, इसी तरह प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू आएगा बेटा √26/2 होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको मजीद हल करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो -x बचेगा। इसी तरह बेटा प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 81/4, ठीक है बेटा। मुरब्बा जब खोलेंगे इसका, इस 2 से कट गया तो ये -9y बचेगा। इसी तरह बेटा इस जगह 26 से जब स्क्वायर होगा तो ये जगह कट जाएगी, 26 बच जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर ले मजीद, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x -9y प्लस 1/4 प्लस 81/4 और इधर आके -26/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बेटे सब का एलसीएम ले लें, 4 आएगा, ठीक है। मुजाफिकल 4 आएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -36y हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा और माइनस का 26 आएगा बराबर 0। बेटा 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। देखें 0 तरफ समथिंग 0, ये कट गया। इसको मजीद अरेंज करें, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -4x -36y। अच्छा बेटा देखें, अब 81 और 82 में से 26 निकालें आप, 82 में से आप 26 निकालें तो 56 बचता है बेटा, ठीक है। प्लस का 56 इज इक्वल टू 0। बेटा ये मजीद भी सिंप्लीफाई होती है। देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है बेटा, 4 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x -4 × 36 होता है, 9y हो जाएगा, जमा 14 चौके 56 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, 0 और समथिंग, ये 0 ही होता है, ये बेटा कट जाएगा, ये हमारे पास जवाब बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x -9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारी इक्वेशन बन गई है। हमने सेंटर भी बता दिया बेटा, रेडियस भी बता दिया, हमने सेंटर भी निकाला था इसका, जो निकला था हमारे पास 1/2 और 9/2, और ये बेटा हमने इक्वेशन भी बना दी है इसकी, ठीक है। ये तो बेटा इसका एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है और बड़ा अहम सवाल है बेटा। वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट -2 and 5। एक सर्कल दिया बेटा, उसका सेंटर क्या दिया उसने, -2 and 5, ठीक है, इसको वो पॉइंट कह देते हैं। एंड विच टचेज द लाइन, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे दी हमें। सर्कल क्या कर रहा है बेटा, उस लाइन को टच कर रहा है, बिलफर्ज ये लाइन है, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या हमारे पास, 4x -3y -18 इज इक्वल टू 0, -18 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। हमने करना क्या, इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले देखा बेटा हमारे पास तो रेडियस होना चाहिए, ये रेडियस यही होगा ना, तो बेटा अगर अकल इस्तेमाल करें, देखें एक लाइन है और एक पॉइंट है। मैंने आपको पॉइंट का, किसी लाइन से फासले का मैंने फार्मूला लिखवाया था, एक पॉइंट था, ये एक लाइन थी, ये पॉइंट्स को टेस्ट करता था, इसकी इक्वेशन भी होती थी, ये हमें पॉइंट दिया होता था। तो बेटा उसका फार्मूला क्या बनता है, ये तो यहां पर आ रहा है, फार्मूला होता था डी, वैसे ये होता था जी ax1 + by1 + c ओवर a² + b²। जी बेटा इसमें x1 होता था, x1 ये वाला वैल्यू होती थी, y1 ये वाली होती थी, a होता था x का कोएफिशिएंट, b होता था y का कोएफिशिएंट और c होता था ये कांस्टेंट। सिंपल सा सवाल है, पहले आप ये r निकाल लेंगे रेडियस, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करते हुए, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए, पॉइंट का किसी लाइन से फासला, ठीक है। तो बेटा r बराबर आएगा, वैल्यू पुट करें, a हमारे पास है a हमारे पास है 4 और x हमारे पास है बेटा -2, ax1 + b हमारे पास है बेटा -3। जी बेटा हमने फार्मूले में पुट करनी वैल्यूज, a हमारे पास है a हमारे पास 4
x1 है हमारे पास -2, b हमारे पास है -3 और y1 है 5। y1 कितना है 5 और c हमारे पास है -18। तो बेटा फॉर्मूले में प्लस सी होता था, ये प्लस ये -18। मैंने सिंपल वैल्यूज पुट किए हैं, अभी जमा रफी नहीं किया उसको। बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास है बेटा -3 का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, ये बन जाएगा -8 -15 -18 -18 बेटा, और उसके बाद क्या है ओवर, ये हो जाएगा बेटा 16 + 9। ठीक है जी, इसको मजीद हल करें आप तो ये बनता है बेटा -41। ठीक है, ओवर ये बनता है 25 का अंदर रूट, तो ये 5 बच जाएगा। ठीक है, -41 और 5। बेटा मैं आपको बता दूं रेडियस के भी माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको माइनस को निगलेक्ट करके हम रेडियस क्या ले लेंगे 41/5। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रेडियस आ गया। हमने करना क्या था, हमने इक्वेशन बनानी थी। बेटा हमारे पास सेंटर भी है पड़े, रेडियस भी है पड़ा, हम फार्मूले में पुट करेंगे। सिंपल फार्मूला क्या है बेटा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। बेटा वैल्यूज पुट करें आप, देखें h होता है सेंटर, ये वाला माइनस। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलामतें बदल जाया करती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y 5 का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, सेंटर k जो है प्लस का है 5 उधर, तो इधर माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू r -41/5 था बेटा, तो आप 41/5 का स्क्वायर कर लें। ठीक है बेटा, इस सवाल को आप आगे खुद भी हल कर सकते हैं, यहां तक भी कर लेंगे तो इक्वेशन बन गई है। इसको आप सिंपल वही a + b का होल का स्क्वायर, a - b का होल का स्क्वायर, उसका मुरब्बा खोल के जमा नफी करके आप इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड हो गया। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको वॉच करें। थैंक यू।